ओके, तो क्लास 8 ये है चैप्टर 11 एनसीईआरटी का, जिसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम्हें क्लास में करवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखना, ये जस्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से भी कर सकते हो तुम। ये इसमें जो कहते हैं, इस चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला फिगर होगा वो होगा ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ट्रेपीजियम होता क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रेपीजियम में जो वन पेयर ऑफ साइड होती है ना, वो अपोजिट, अपोजिट का मतलब है ये और ये आमने सामने की जो साइड होती है ट्रेपीजियम की, वो भी एक पेयर, वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। ये देखोगे तो ये दोनों जो साइड है ये पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाके क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये और ये साइड क्या होती है, पैरेलल। तो जो पैरेलल साइड्स हैं उसको ए नाम दे दिया और दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। जस्ट फॉर्मूले में काम आएगा, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। ठीक है, और ये जो है इसका ध्यान से देखना, ये इसका वर्टेक्स हो गया, और वर्टेक्स से जो आप कहते हैं हाइट किसी भी साइड पे डालते हो, तो साइड तो कहलाता है बेस, और ये जो हाइट है, ठीक है, इसको या तो आप सिंपली हाइट कह लो या इसको क्या कह लो, एल्टीट्यूड कह लो, बात सेम है। अच्छा, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया तो तुम्हें पता ही होगा। एरिया का मतलब है किसी भी फिगर के अंदर का जो पूरा रीजन है, ठीक है, उसको उसका एरिया कहते हैं। ध्यान से देखना, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब है इस साइड का और इस साइड का प्लस इनटू में आपको क्या कर देना है, हाइट कर देना है। ठीक है, ये था इस फिगर का बेसिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना और ध्यान से करना है। ओके क्लास, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यानी कि जिनकी जो पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स का मतलब क्या है, ए और बी जो साइड है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। मैंने फिगर में बताया है कि मैंने एक साइड को ए मान लिया है, दूसरी साइड को बी मान लिया है, तो 24 और 20। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि इन दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इसकी ये क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस है ये इनकी हाइट होगी, तो हाइट कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। आपको क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि क्वेश्चन का सबसे पहला जो वर्ड है, एक दो वर्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ, या जस्ट आप ऐसे लिख लो, दोनों साइड को आप प्लस कर दो अपॉन में 2, एंड मल्टीप्लाई आपको करना है कितने से, हाइट से। ठीक है, इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से अलग से हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, बात सेम ही पड़ेगा। ओके, तो ए साइड कितनी है 24, प्लस में कितना है, बी साइड कितनी है 20 है। ठीक है, इन दोनों को पहले आपको प्लस करना है, देन उसके बाद 2 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से, हाइट से। अच्छा, यहाँ से ये अगर डायरेक्ट मेरा कट जाता तो मैं काट देता, लेकिन अभी ये नहीं कट रहा, कट तो रहा है, काट तो सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, तो बेसिकली हमें पॉइंट में ना जाना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये कुछ ऐसा सॉल्व हो गया है जो 2 से डायरेक्ट कर सके। तो देखो यहाँ पे 24 और 20 कितना होता है, 44 हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना है, 2 है। अच्छा, ये गलती मत करना कि यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, जब प्लस या माइनस में होगा तब नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई में होता तो कट जाता, लेकिन प्लस या माइनस हो दो नंबर के बीच में तब आप ऐसे काट नहीं सकते। ठीक है, ओके, तो ये कितना आ गया, 44 आ गया। अब मल्टीप्लाई कितना से रह गया, 15 से, तो 2 1 जा 2, ये कितने पे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, जैसे 15 2 जा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30 और कितना आ जाएगा, 23, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 330। अच्छा, एरिया निकाला है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना और करके लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, जो वर्ड्स में लिखे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, इतना ईजी था, सिंपल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ओके क्लास, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और होगा तो जो इसका क्वेश्चन का जो पिक्चर है ना, वो मैं वीडियो के जरिए डाल दूँगा, वीडियो में डाल दूँगा। ओके, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 38.7 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो ये ट्रेपीजियम है उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी है, 38.7 पहली और दूसरी है 22.3। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हो कि भैया आपने उल्टा लिख दिया, बी साइड थोड़ी लंबी होती है, तो आप इसको एक्सचेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, आंसर सेम ही निकलना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 16 सेंटीमीटर, और दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मुला पता ही है क्या होता है, हाफ करके कर लो, या ऐसे ही सिंपली कर लो कि दोनों साइड का प्लस अपॉन में 2 और इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट। तो ध्यान से देखना, पहली साइड कितनी है, 38.7 है, दूसरी साइड कितनी है, 22.3 है। इन दोनों को तो हमें क्या करना है, प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है हाइट, हाइट से, हाइट कितनी है इस बार 16 है, और डिवाइड कितने से करना है, 2 से। मैं क्या कर मैं क्या करता हूँ, मुझे आसान क्या होगा, इन दोनों का प्लस तो कर लूँगा बाद में, लेकिन उससे पहले क्या करता हूँ, 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। प्लस करने का तरीका देख लेना, 38.7 पॉइंट वाला है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और पॉइंट के बाद जो है, और पॉइंट के जो पहले डिजिट्स हैं उनको क्या कर लेना, प्लस कर लेना। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, एक लगा 1 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। अच्छा, ये पॉइंट है तो पॉइंट के लिए पॉइंट डाल देना, 3 2 6 और 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 61.0। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हट जाएगा और ये पॉइंट भी हट जाएगा, तो सीधा सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, 61। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला भी बिल्कुल आसान था, दूसरा भी बिल्कुल सिंपल था, ये कर लेना, सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। ओके क्लास 8, तो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर है वो ऑलरेडी गिवन है। क्या दे रखा है कि एक टेबल टॉप है, उसकी मेजरमेंट दे रखी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेबल टॉप की जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, वो कितना है 1 मीटर और दूसरा कितना है 1.4 मीटर। ठीक है, और एक साइड से जो दूसरे साइड है, यानी कि एक साइड से जो दूसरे साइड के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.9 मीटर। तो क्या कह रखा है यहाँ पे, आपको क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, वही लिख लो जो बेसिकली आप लिखते हो कि ए साइड कितना है 1 मीटर, बी साइड कितना है 1.4 मीटर। ठीक है, और इनके बीच की जो हाइट है वो कितना है 0.9 मीटर। ठीक है, तो मैं अगर एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालूँ, एरिया ऑफ टेबल टॉप, ठीक है, तो वो कौन से शेप का है भाई, वो तो है मेरा कौन से का, ट्रेपीजियम शेप का। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो एरिया ऑफ टेबल टॉप, यानी कि मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, इस वाले हिस्से का। ठीक है, और ये तो कौन से शेप का है, ट्रेपीजियम शेप का है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, दोनों साइड को प्लस करना है
डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से। तो दोनों साइड का प्लस कितना है, एक का है 1 मीटर और दूसरा है 1.4, ठीक। पहले ये दोनों प्लस होंगे, बाद में जाके 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। हाँ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.9, ठीक। तो ये मेरे को दिखता है कि ये नहीं कर रहा, तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉइंट 1.4 में कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो ये पॉइंट से अच्छा यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, ये आगे वाले पॉइंट से आगे वाले में प्लस होगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2.4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1.2 पे चला गया। और इसको जो है मेरे को मल्टीप्लाई करना है, वो कितने के साथ करना है, 9 के साथ करना है। तो 12 9 जा कितना होता है भाई 108 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉइंट जो है टोटल कितने डिजिट के बाद होगी, यहाँ पे पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद है, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल हो गए 2 डिजिट के बाद। तो यानी कि 1 2 और फिर क्या आ गया, पॉइंट आ गया, और इतना मीटर स्क्वायर जो है मेरा एरिया ऑफ क्या आ गया, टेबल टॉप आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इतना ईजी क्वेश्चन था ये। ओके, 8th क्लास। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें क्या क्या रखा है कि भाई हमने जो ना ट्रेपीजियम का एरिया ऑलरेडी हमने गिवन है, ठीक है, यानी कि हमने दे दिया आपको, जो कि है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स होती है, आमने सामने की जो पैरेलल साइड्स हैं, वो कितना दे रखा है 55 और दूसरा कितना दे रखा है 35, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ पर कहीं बहस मत करना कि बी जो है बड़ा होना चाहिए, 8 छोटा होना चाहिए, आप एक्सचेंज कर सकते हो, आंसर सेम आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइट पूछ रखा है, इनके बीच के दोनों पैरेलल साइड के बीच का क्या पूछ रखा है, हाइट तुमसे पूछ रखा है। याद रहे, इसमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो हाइट तुम्हें बताना है, तो सिंपल है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि क्या होता है, दोनों साइड को तो आप पहले क्या कर लो, प्लस कर लो, अपॉन में इनके डिवाइड कर दो 2 से, और इनटू में क्या कर लो, हाइट कर लो, ठीक। इतना तो आसान है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितना दे रखा है 1080, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना इस साइड कितना है 55 है, और दूसरी साइड कितनी है 35 है। इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड करना है कितने से, 2 से, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, h से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप ये चाहे ये मल्टीप्लाई सॉरी ये प्लस है तो प्लस सॉल्व कर लो, ठीक है, प्लस सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ गया 1080, ये कितना हो जाएगा 55 और 35 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना है 2 है, इनटू में कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हाइट के साथ ये जो वैल्यू है क्या है, मल्टीप्लाई की है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और मैं साथ ही साथ क्या करता हूँ, हाइट को जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा लिखने में अच्छा दिखे, ठीक है। हाइट उधर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स होता है वो कोशिश करते हैं कि साइड लिख दें, लेफ्ट साइड लिख दें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये भाई, इधर तो 1080 था, ये जो है ये डिजिट्स जो फ्रैक्शन वाला है ये इधर आया, तो जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर, कुल मिला के रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ध्यान से देखना, ये 0 से 0 ये कट गया, ठीक। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 9 से काट लेता हूँ, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, एक रह जाएगा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी बताओ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बहुत आसान है। 12 इंटू में क्या रह गया 2 रह गया, तो 12 2 जा कितना होता है 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर मत लगाना है, याद रहे स्क्वायर नहीं लगाना है, हमारा क्या निकला, ये हाइट निकला है, ठीक है, एरिया नहीं निकला, ठीक है।